मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने अलिफ मैडम खड़ी हैं। मैंने आपसे अपने बारे में नहीं, सेहान के बारे में पूछा है। मैम, सेहान साहब और मरियम मैडम बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या इस दोस्ती की वजह अलिफ थी? नहीं मैम, ये तो मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब गाजी यूसुफ साहब ने मरियम मैडम पर दबाव डाला कि वो इस रेस्टोरेंट की जगह उनके बिजनेस ग्रुप को बेच दें, और मरियम मैडम ने जब इनकार कर दिया तो उनके गुंडों ने आके यहाँ पे सब तोड़ फोड़ दिया था। उस दिन अगर सयान साहब ना होते, शायद ये रेस्टोरेंट आज होता ही नहीं। एक मिनट। So you're saying कि बाप ने रेस्टोरेंट तोड़वाया और बेटे ने बचाया, something like this, right? जी हाँ मैडम, How's that possible? ऐसा हुआ है मैडम। ना सिर्फ बचाया बल्कि रेस्टोरेंट खरीद कर अलिफ मैडम के नाम भी कर दिया था, और उस दिन के बाद से यहाँ आज तक कोई नहीं आया। सयान साहब और गाजी यूसुफ साहब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब कुछ उसने अलिफ को ट्रैप करने के लिए किया हो। लेकिन सेहान साहब ऐसा क्यों करेंगे मैडम? शायद उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया था। जी, क्या आपने मुझसे कुछ कहा मैम? नहीं। मैम, ना तो आपने कॉफ़ी पी और ना ही रेस्टोरेंट देखा। मिस्टर रजा, जब मेरी बहन के कातिलों को सजा मिलेगी ना, कॉफ़ी भी पीऊंगी और रेस्टोरेंट भी देखूंगी। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट याद आए, फील फ्री टू कॉल मी। श्योर मैम, आई विल। थैंक यू। बहुत सर्दी हो गई है मैडम। वो तुमने जो लिस्ट दी थी ना, मैंने सारा सामान मंगवा लिया है। शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट आ रहे हैं। कितना खुशनसीब हूं मैं जो खुदा ने मुझे तुम्हारे जैसा तोहफा दिया। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, इन्होंने बता दिया। तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। बता देते, मैं उतार लेती। कभी तू जहर कभी तू दवा, अच्छी लगती है मुझे ये तुम्हारे हाथों में। तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था। ओए, कहाँ कोई भी हो? नहीं, मैं कहीं नहीं। तुम भी ना मुझे दीवानों की तरह लगते हो। खुले आंखों से अपने महबूब से बातें कर रहे होते हो। ये आपने चूड़ियां क्यों पहनी है? चूड़ियां क्यों उतार दूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें चूड़ियां देख के कौन याद आ रहा है? कोई नहीं। मेरी अम्मी की। जब भी उनकी याद आती है ना, मैं पहन लेती हूँ। अच्छी लग रही है। नीचे बैठ जा। आवाज बिल्कुल नहीं निकालना। नीचे बैठ जा। घर देख के तो लग रहा है कि आज किस्मत मेहरबान होने वाली है। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मुंह बंद करके बैठ। ऊपर जा तू, जो कुछ भी है लेके आ। प्लीज इसको रोकिए। मेरे इस घर के तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप। घर में और क्या क्या है?
कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी मामा और मेरी बहन की याद। मामा और बहन की यादें, चुप कर जा। नीचे ओए। भाई कुछ भी नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिला है? देख, जो कुछ भी है सच बता दे, वरना तुझे गोली मार दूंगा मैं। कुछ भी नहीं। भाई ऐसे नहीं मानेगी। देख मेरी बात सुन, अगर अगली बार आए और कुछ नहीं मिला ना, तुझे उठाकर लेके जाएंगे हम। वो लैपटॉप उठा। अगर अपनी इज्जत और जान प्यारी है ना तुझे, तो जहां से आई है वहीं वापस चली जा। समझ में आ गई मेरी बात? चले। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं सर, मैं सच कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन लड़कों ने काफी डराया धमकाया है। मुझे लगता है कि आज रात की फ्लाइट से वो टर्की वापस चली जाएगी। और उसको भी छोड़ दो। क्या नाम था उसका? हाँ, औरंगजेब। हाँ जी, हमारे सामने खड़े होने की जितनी उसको सजा मिलनी चाहिए थी, मिल गई है। इतना काफी है। नो वरी सर, मैं खुद जहाज तक उसे छोड़ के आऊंगा। गुड। जी बेहतर। जाओ। जी बेसलाम। तो आप अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाना चाहती हैं? 2 महीने बाद आपको ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मुझे अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए? और मेरा ख्याल है कब्रकुशाई भी आसान नहीं होगी। मैंने आपसे आपके ख्यालात नहीं पूछे इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। बताना मेरा फर्ज है। आगे ऐसे ही होगा जैसे आप चाहेंगी। बेटा, कानून ना तो मुश्किलात देकर अपना रास्ता बदलता है और ना ही इसलिए रुकता है कि किसी को उससे तकलीफ हो रही है।